दोस्तों, अगर हम इंसान किसी काम को अपनी पूरी लगन और शिद्दत से करें तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम इंसानों के लिए असंभव हो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको अपनी चाहत को जुनून की हद तक प्यार करना होगा। वैसे दोस्तों, आप हॉलीवुड के आयरन मैन को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको असली जिंदगी के एक ऐसे आयरन मैन के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपनी काबिलियत और जुनून के दम पर वो काम संभव कर दिखाया जिस काम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। किसने सोचा होगा कि एक ऐसी माइक्रोचिप भी बनाई जा सकती है जिसको सीधे इंसान के दिमाग के न्यूरो सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकेगा। रॉकेट तो काफी समय से सैटेलाइट लेकर आसमान में जा रहे थे, लेकिन किसने सोचा था कि एक ऐसा रॉकेट भी बनाया जा सकता है जो आसमान में सैटेलाइट छोड़ने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर वापस पृथ्वी पर सेफ लैंडिंग भी कर सकेगा। इस तरह के कई असंभव काम को संभव बनाने वाले हम जिस असली दुनिया के आयरन मैन की बात कर रहे हैं उनका नाम है एलोन मस्क। ये वो नाम है जिसने हम इंसानों की टेक्नोलॉजी को लेकर सोच को ही बदल कर रख दिया। एलोन मस्क इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर हम इंसान अपनी पावर्स को पहचान ले तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेशन की तलाश कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एलोन मस्क की मोटिवेशन से भरी हुई रियल लाइफ जर्नी के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को भी मोटिवेशन से भर देगी। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ वीक्स में मैंने आपको एप्पल और गूगल के फ्री शेयर्स गिफ्ट करे हैं। ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टेस्ला कंपनी के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। दुनिया भर में आयरन मैन के नाम से फेमस एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। एलोन मस्क बचपन से ही अपने साथ के बच्चों से काफी अलग थे। दुनिया को जानने और समझने की उनको इतनी भूख थी कि उन्होंने अपने बचपन में ही साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर काफी किताबें पढ़ ली थी। महज 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में बिजी रहते थे, उन्होंने किताबें पढ़कर खुद का एक वीडियो गेम बना लिया था। इस वीडियो गेम का नाम ब्लास्ट था। एलोन ने अपने बचपन में ही इस वीडियो गेम को बनाकर एक अमेरिकी कंपनी पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेचकर $500 कमा लिए थे। एलोन को पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने 9 साल की उम्र में ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया को पूरा पढ़ लिया था। वो कहते हैं ना दोस्तों, कूद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसे ही थे एलोन मस्क। अपने बचपन में ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। एलोन मस्क ने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बीए किया। बाद में 1995 में वो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करने भी गए, लेकिन तब तक उन्हें समझ में आ गया कि महज कॉलेज की पढ़ाई करके ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कॉलेज की सिर्फ 2 क्लासेज ही अटेंड करी और उसके बाद ड्रॉप आउट ले लिया। इसके बाद वो इंटरनेट के जरिए सेल्फ स्टडी करने लगे और इसी सेल्फ स्टडी के दम पर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी को आगे चलकर कॉम्पैक कंपनी ने $307 मिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। इस तरह एलोन मस्क बहुत कम उम्र में ही करोड़पति बन गए। एलोन चाहते तो इन पैसों से अपनी जिंदगी को गुलजार कर सकते थे, लेकिन उनका मकसद महज पैसा कमाना नहीं था। वो तो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनसे पहले किसी ने ना किया हो। एक कंपनी जिसकी कार सभी चलाना चाहते हैं वो है टेस्ला। दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की ग्रोथ अमेजिंग रही है एंड आई एम श्योर ये आगे भी ऐसे ही ग्रो करेगी। हम भी टेस्ला कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके इसकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। यूएस स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व थे, बट IND मनी ऐप ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यहाँ 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक्स को बाय और सेल करने पे, और आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ETF में आप एक छोटे अमाउंट से अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप पे साइन अप करते हो तो आपको रिवॉर्ड सेक्शन में मिलेंगे फ्री टेस्ला शेयर्स, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी ऐप डाउनलोड करके साइन अप के टाइम प्रो टेस्ला कोड का यूज करोगे तो आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो इससे आपको 10,000 तक का फ्री नेटफ्लिक्स स्टॉक मिल सकता है। सो अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी ऐप पे साइन अप करो और यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो। यही सोचकर उन्होंने 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का निवेश करते हुए X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद ये कंपनी कोइनफिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। इस कोइनफिनिटी कंपनी की एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क एक विजनरी इंसान है। एक बार जो वो ठान लेते हैं उसे पूरा किए बिना वो चैन से नहीं बैठते। ऐसे ही उन्होंने एक बार ठान लिया कि उन्हें एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो लॉन्च होकर अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस धरती पर आकर लैंड हो सके और उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके।
दोस्तों ये एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन एलोन मस्क की डिक्शनरी में तो नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस नामुमकिन से काम को मुमकिन बनाने की ठान ली। एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, पर एक अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। पहाड़ तोड़ने जैसे इस काम को संभव बनाने के लिए एलोन मस्क अमेरिका से रूस गए पुरानी मिसाइल के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़ के जमीन पे वापस आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुमकिन होगा। दोस्तों एलोन को रॉकेट बनाने का कोई आइडिया तक नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर से किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों इनके इस आइडिया पर लोगों ने इनका खूब मजाक बनाया, पर कहते हैं ना, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने देश अमेरिका आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली। दोस्तों किताबें पढ़ पढ़कर और अपने बलबूते इन्होंने अपना पहला रॉकेट तैयार कर लिया, पर अभी तो कहानी बाकी थी। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही उनका रॉकेट सीधा जमीन पे आके गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। पिछले 4 सालों की मेहनत और उनके आधे से ज़्यादा पैसे सिर्फ 37 सेकंड के अंदर बर्बाद हो गए। अगर यहाँ कोई और इंसान होता तो शायद हार मान कर बैठ जाता, पर एलोन ने तो ठान रखी थी कि अपना रॉकेट बना कर ही रहूँगा, और इसी वजह से वो एक बार फिर से अपने काम में लग गए, अपनी गलतियाँ ढूंढने लगे और अपनी टीम के साथ मिलकर दिन में 17-17 घंटे काम करना शुरू कर दिया। फिर 1 साल बाद उन्होंने कोशिश करी और फिर वही हुआ, मिशन फिर से फेल। एक के बाद एक 3 बार एलोन मस्क फेल हो चुके थे। अब इनके पास केवल एक रॉकेट बनाने जितने पैसे थे और जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे सब छोड़ के जा रहे थे, लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि इसने सोचा एक बार और कोशिश करने की ठानी। लेकिन एलोन के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे इंजीनियरों को रख सके और घटिया इंजीनियरों को वो रखना नहीं चाहते थे। तो इस बार उन्होंने खुद ही प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बनने का फैसला किया। ये बहुत जोखिम भरा काम था, पैसों का पहले ही बहुत भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन एलोन की हिम्मत का कोई नुकसान नहीं कर पाया। एलोन ने अपनी पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था। पूरी दुनिया हैरान थी। दुनिया का सबसे कम बजट पर उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा उस बंदे ने करके दिखाया जिसके पास रॉकेट बनाने का कोई एक्सपीरियंस तक नहीं था। एलोन की कंपनी को आज दुनिया स्पेसएक्स के नाम से जानती है और इनके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। पर अपनी इस कामयाबी का नशा एलोन ने अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि यह तो सिर्फ आधा काम हुआ था। उन्हें ऐसा रॉकेट बनाना था जो लैंड हो सके। सन 2011 में जब एलोन मस्क ने घोषणा की कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो बहुत से लोगों ने इनका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी अपने सपने को पूरा करने की। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने एक बार फिर से ऐसा नज़ारा देखा जो लोग बस फिल्मों में ही देखते आए थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। वो बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, लेकिन आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसा बोलने वाले लाखों लोगों को ये खरीद सकता है। एलोन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद नामुमकिन लगते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी समय नामुमकिन लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जो इन्होंने किया वो कोई और भी कर सकता है, बस ज़रूरत है तो सोच को विज़न देने की, विज़न के लिए आइडियाज़ जनरेट करने की और आइडियाज़ को एक्शन में बदलने की। एलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि ये एक हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है करना चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में जाने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता, क्योंकि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ पढ़ चुके कई स्टूडेंट्स मेरी कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ कुछ लोग फेलियर को ख़राब मानते हैं, वहीं इनका मानना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। हर इंसान को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें आज के समय में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि ये ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि सच में इसे करना चाहिए। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। एलोन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, लेकिन उन्हें लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि उनको पता था कि उनको क्या करना चाहिए। आज की तारीख में किसी के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो वो ये कि उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित नहीं करना ही सबसे बड़ी समस्या है। फेल होना कोई समस्या नहीं है,
समस्या कोई समस्या ही नहीं है, समस्या का हल ढूंढना एक समस्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा, अपने काम को करने का मोटिवेशन, अपना विजन क्रिएट करने का, अपने फेलियर्स के साथ मुकाबला करने का मोटिवेशन मिला होगा। दोस्तों IND मनी आपको अपना US स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करने पर मिनिमम 300 रुपीज़ का नेटफ्लिक्स का स्टॉक दे रहा है। एंड इफ यू आर लकी आपको 10,000 रुपीज़ का नेटफ्लिक्स का स्टॉक भी मिल सकता है। सो डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी ऐप डाउनलोड करो और अपने टेस्ला शेयर्स अभी क्लेम करो। एंड रिमेंबर द कोड PROTESLA। IND मनी को ओवर 3 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं। सो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अगर सच में आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू ऑल।